नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और हम भी यही प्रार्थना करते हैं भगवान से आप ठीक ही रहने चाहिए। अपडेट लेना चाहते हो, बार बार मैसेज कर रहे हो तो अपडेट ले लीजिए। रेलवे टीटी क्या होता है, कब तक इसकी भर्ती आ रही है। सोशल मीडिया पर जो रेलवे टीटी के बारे में वायरल जो है नोटिफिकेशन हो रहे हैं उनके विषय पर चर्चा करेंगे। टीटी के रिलेटेड ए से जेड तक संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। भर्ती की सटीक जानकारी केवल इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। जहां आप बार बार टीटी का नोटिफिकेशन देखना चाहते हो वहां केवल अपने मकसद के लिए आपको पागल बनाया जाता है। 2-4 मिनट तो रेलवे टीटी के बारे में बताया जाता है, बीच में कोर्स फंसा दिया जाता है। चलिए आ रही है रेलवे टीटी की भर्ती, ये कोर्स खरीदिए, वो कोर्स खरीदिए, इतने % की छूट है, कोई मतलब की बात नहीं है। सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। प्यारे युवा साथियों, समझने की कोशिश कीजिए, सच्चाई को परखना सीखिए। जहां पर सच हो वहां एक बार विजिट कीजिए। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लेना। बात कर रहा हूं आने वाली रेलवे टीटी नई भर्ती 2024 की। हाल ही में YouTube पर गूगल पर बताया जा रहा है कि 8,460 वैकेंसियां रेलवे टीटी की आएगी। अलग अलग जोन वाइज नोटिफिकेशन वायरल भी हो रहा है, लेकिन ये एक तरीके का ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि हलचल हो चुकी है। और जब भी ये फेक नोटिफिकेशन आना शुरू होता है आप पक्का मान लेना, पुरानी जितनी भी भर्तियां आई रेलवे की उनको एक बार देखना। जब जब फेक नोटिफिकेशन वायरल होते हैं तब तक रियल नोटिफिकेशन भी आ जाता है और यही होने वाला है। वैकेंसी आ रही है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पद का नाम है टीटी। टीटी का मतलब होता है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। जी हां, हम नौकरी लगना चाहते हैं रेलवे में टीटी के पद पर, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कितनी सैलरी मिलती है। एक सैलरी के लिए ही तो हम नौकरी लग रहे हैं, सच है ना। तो देखिए, बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आज से ही टीटी बनने का बड़ा इच्छुक मन करेगा। वेतन सैलरी बेसिक पे 5200 से 20,200 रुपए, ग्रेड पे 1900। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान आपको मिलेंगे, ट्रेनिंग की अवधि के दौरान 20,000 तो यहां ये और 1900 रुपए, और इन हैंड सैलरी 21,000 प्लस आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान मिलेगी। पूरी ट्रेनिंग हो जाने के बाद आपको अलाउंसेज मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे कि डीए डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल। इस अलाउंस के अलावा आपको वेतन तो मिलना ही है। जो बेसिक पे है वह है प्रति माह आपको 36,000 प्लस सैलरी मिलेगी। एचआरए का मतलब होता है ये जगह जगह अलग अलग सीटियों के अनुसार होता है। अगर बड़ी बड़ी सीटियों में आपको नौकरी मिल जाती है टीटी की तो वहां हाउस रेंट अलाउंस का कुछ ज्यादा पैसा मिलता है सीटियों के अनुसार। एक्स वाइज ध्यान देना। न्यू सैलरी स्लिप जो आई है सीसीटीसी यानी कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, कितनी आई है ध्यान देना। बेसिक पे इसको मिला है 21,700 रुपए। अब आपके मन में एक ख्याल अवश्य आएगा, सर आपने तो बेसिक पे 5200 से 20,200 रुपए बताया, इसकी तो 21,700 रुपए आई है, ज्यादा क्यों? वो इसलिए क्योंकि यह कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है जो टीटी से बड़ा पद होता है। बेसिक पे आ गया 21,700 रुपए। डीए यानी कि महंगाई भत्ता डीएनएस अलाउंस, इसको आया 9,982 रुपए। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस 1,900 और 32 रुपए। आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,600 और 28 रुपए। क्या होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस? ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है घर से और काम करने कहां जा रहे हो, यानी कि आप जिस भी क्वार्टर में रहोगे, जिस भी जगह रहोगे, वहां आप रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो सही, तो वहां का किराया भी मिलता है। देखिए आप, तभी तो कहते हैं सरकारी नौकरी वेस्ट होती है। यहां पर नाइट ड्यूटी का अलाउंस मिलता है 1,346 रुपए। आपकी ड्यूटी खत्म हो जाती है दिन में और एक्स्ट्रा आपको नाइट में भी काम करना पड़े, नाइट में भी आपको जाना पड़े तो उसका भी अलाउंस। नेक्स्ट आपको मिलता है नेशनल हॉलीडे अलाउंसेज। महात्मा गांधी जयंती है 2 अक्टूबर की। अब आपका सरकारी कैलेंडर में छुट्टी है लेकिन फिर भी काम करना पड़ रहा है तो उसका आपको अलाउंस मिलेगा, ठीक है। तो इसको मिला है 477 रुपए। एंड ट्रेवलिंग अलाउंस
7100 रुपए। अब एक और दिमाग में ख्याल आएगा, सर ये क्या होता है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ट्रेवलिंग अलाउंस अलग अलग होते हैं। देखिए कैसे होते हैं। ट्रेवलिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो होता है घर से और स्टेशन तक आप जा रहे हो उसका पैसा, और ट्रेवलिंग अलाउंस होता है कि आप जैसे सपोज करिए दिल्ली से और मुंबई जाना चाहते हो, आपकी ड्यूटी दिल्ली से और मुंबई लगाई गई है ट्रेन में, और आप दिल्ली से चले हो 8 बजे, दूसरे दिन आपको 9 बजे तक पहुंच जाना है। लेकिन अगर दूसरे दिन आप 9 बजे तक सुबह नहीं पहुंच पाए और लेट हो गए, दूसरे दिन शाम को अगर आप पहुंचे मुंबई, तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है जिसे हम ट्रैवलिंग अलाउंस कहते हैं। और टीटी के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही ट्रैवलिंग अलाउंस होते हैं। जब जब गाड़ियां लेट हो जाती है तो जो सवारियां उसमें बैठी रहती है उनको तो बुरा लगता है, लेकिन जो टीटी उस गाड़ी में है उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है, क्योंकि जितनी गाड़ी लेट पहुंचेगी उतने उसके पैसे बढ़ते जाते हैं। टीटी ही नहीं, असिस्टेंट लोको पायलट, ड्राइवर लोको पायलट, इनको भी यहां पर ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। चलिए ये सैलरी हुई, टैक्स कट जाते हैं यूनियन के 100 रुपए, यूनियन होता है इनका, उसका टैक्स कुछ एक्स्ट्रा और जो है इनके कटते हैं 500 प्लस। इन हैंड सैलरी की बात करूं तो इसको मिला कमर्शियल कम टिकट क्लर को 35,000 प्लस, और टीटी को शुरुआत में 30,000 से 36,000 रुपए मिलेंगे। अब एक ऊर्जा मिली है, मिल गई ऊर्जा, शक्ति मिल गई, अब टीटी तो बनो। पहले कैसे बनोगे टीटी, ध्यान दीजिए दोस्तों। जॉब प्रोफाइल, क्या काम करना पड़ता है जब आप टीटी बन जाओगे। रेल की जो सवारी गाड़ी होती है ना, उनमें जो कोच होते हैं, जो डिब्बे होते हैं, वहां यात्रियों की टिकट चेकिंग का काम करना पड़ता है। नेक्स्ट, डिब्बे में यात्रियों की देखभाल का भी इनको काम दिया जाता है। कोई यात्री परेशान है तो उसकी सूचना ये आगे फॉरवर्ड करता है। डिब्बे की देखभाल भी करते हैं भाई साहब। अगर किसी डिब्बे में लाइट बंद है, लाइट का स्विच बंद है, मोबाइल जो चार्ज लगा होता है वह बंद है, लेट बात में किसी भी प्रकार की कोई पानी नहीं आ रहा है, कोई और प्रॉब्लम है, तो यात्री हमेशा टीटी को ही कहते हैं, और तो कोई होता नहीं है वहां। ठीक है, आरपीएफ वाले होते हैं जो वो अलग, थोड़ा अलग डिब्बे में होते हैं, तो ये टीटी ही इनका काम संभालता है। एंड टिकट किसी के पास नहीं है तो वो तो आपको पता ही होगा क्या होता है। जो बिना टिकट गाड़ी में बैठता है, टीटी अगर उसको पकड़ लेता है तो कानूनन कार्रवाई करता है, जो रेलवे के कानून है उनके अकॉर्डिंग, और वह आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को उस यात्री को पकड़वा देता है। कोच में टिकट बनाना, आजकल तो जो टीटी होते हैं ना रेल के डिब्बों में, अगर आप लेट हो गए हो और स्टेशन पर आपने टिकट नहीं लिया तो परेशान मत होना, बिना टिकट आप ट्रेन में चढ़ सकते हो किसी भी डिब्बे में, चाहे वो रिजर्वेशन वाला हो चाहे वो अनरिजर्वेशन वाला हो, चढ़ जाइए आंख मीच कर। ठीक है, अंदर ही आपको जो टीटी है वह टिकट बना कर देगा, जहां से जहां तक आप जाना चाहते हो वही का। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टिकट बनवाना चाहे तो वो बनवा सकता है। चलिए ये तो जॉब प्रोफाइल हो गई। एक सवाल आ रहा था, सर टीटी तो हमने सुना, टीसी क्या होता है? टीसी, टीसी को कहते हैं टिकट कलेक्टर। ये टीटी और टीसी दोनों अलग अलग होते हैं। जब भी आप रेल से उतरे होंगे तो स्टेशनों पर खड़े देखा है आपने, टिकट नहीं लिया होगा किसी ने तो वो भागे होंगे, नहीं यार हम स्टेशन पर नहीं जाएंगे, हम शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे। तो जो डर होता है वह टिकट कलेक्टर का होता है। प्लेटफॉर्म पर यात्री की देखभाल और टिकट चेकिंग का इनका कार्य होता है, यह होता है टीसी। चलिए क्वालिफिकेशन देखते हैं। टीसी बनने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है, महिला पुरुष दोनों ही बन सकता है टीसी और टीटी। एज 18 से 30 वर्ष, ओबीसी अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट है, एससी एसटी फीमेल को 5 साल की छूट है। लेकिन ये अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो तो जो 30 वर्ष है ना, इसमें भी आपको छूट मिलेगी, क्योंकि बहुत साल बाद ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया, रिटन एग्जाम्स होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, नेक्स्ट मेडिकल टेस्ट होगा, अगला आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाएगी, और जिसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा वह टीटी बन जाएगा। फिर आप लड्डू बांटना शुरू कर दोगे।
एक सवाल आएगा, सर टीटी का चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। जब ये 2006 के अंदर टीटी की भर्ती आई उस समय इंटरव्यू हुए, लेकिन वह इंटरव्यू की प्रक्रिया अब बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्स की स्कीम क्या है, परीक्षा की स्कीम क्या पढ़ने के लिए अगर बताऊं तो रीजनिंग रट डालिए। आपको रेलवे में रीजनिंग बड़ा अहम मुद्दा होता है, अहम कार्य होता है। जीके इंडिया की, अंतरराष्ट्रीय जीके, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स एंड मैथ आपको देखनी है और थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी देखना है। ये सब्जेक्ट्स आती है। टीटी ही नहीं, रेलवे में किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे आरपीएफ हो, एसआई कांस्टेबल, चाहे एएलपी हो, चाहे अन्य कोई भी पद हो, यही सब्जेक्ट्स आएंगी। अब बेस्ट स्टडी मटेरियल भी तो हो, सब्जेक्ट्स तो ये आएंगे, लेकिन कहां से पढ़े, कैसे पढ़े? एक काम करना, इंस्टाग्राम पर मेरे से संपर्क कर लेना। रेलवे टीटी की आपको एक रामबाण औषधि बता दूंगा, एक बेस्ट बुक बता दूंगा। आज से ही वहां आप जो है अपना फोकस डालिए। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि सोशल मीडिया पर भ्रांत जो है झूठी खबरें आ रही है। रेलवे टीटी की भर्ती आएगी, 100% आएगी। मार्च से पहले खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि चुनाव है लोकसभा के और रेलवे में भर्ती आनी है। लेकिन इतना जरूर है कि सबसे पहले रेलवे में अगर भर्ती आई तो वह एएलपी और आरपीएफ और जेई की आएगी, उसके बाद कहीं टीटी का नंबर आएगा। लेकिन तैयारी में हम जुड़े रहे, क्योंकि जो हम यहां पढ़ेंगे वह सभी में काम आएगा। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका ही प्यार ऐसे बना रहे, यही भगवान से हम उम्मीद करते हैं कि आपका इस नए साल 2024 में सरकारी नौकरी जो पाने का सपना है वो पूरा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।